ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर के मंझले बेटे हैं। ऋषि कपूर की मां का नाम कृष्णा राज कपूर था। ऋषि कपूर का बचपन का नाम चिंटू है। ऋषि कपूर के 2 भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। ऋषि कपूर के दोनों भाई उन्हीं के तरह बॉलीवुड अभिनेता हैं। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल मुंबई और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की थी। ऋषि कपूर की शादी बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू सिंह से हुई है। ऋषि कपूर और नीतू ने शादी से पहले एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया और उसके बाद उन्होंने शादी की थी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के मशहूर चॉकलेटी फिल्म अभिनेता हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर की शादी बिजनेसमैन भारत साहनी से हुई है। बॉलीवुड प्रसिद्ध अभिनेत्री करीना कपूर और करिश्मा कपूर ऋषि कपूर की भतीजियां हैं। 1955 में महज 3 साल की उम्र में ऋषि ने पिता की फिल्म श्री 420 की शूटिंग की थी। प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में ऋषि को अपने भाई बहनों के साथ बारिश में भीगते हुए सड़क पार करते हुए दिखाया गया था। ऋषि भीगते ही रोना शुरू कर देते थे। ऐसे में फिल्म की हीरोइन नरगिस उन्हें कैडबरी का लालच देकर उनसे शॉट पूरे करवाती थीं। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर अभिनेता 1973 में बनी फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में इनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया थीं। फिल्म बॉबी रिलीज होने के बाद ऋषि और डिम्पल कपाड़िया का अफेयर चर्चा में था, लेकिन असल में दोनों का कोई रिश्ता नहीं था। दरअसल ऋषि स्कूल के दिनों से यास्मीन नाम की पारसी लड़की से प्यार करते थे। ये उनकी जिंदगी का पहला प्यार था। जब ऋषि को फिल्म बॉबी में काम मिला तो यास्मीन ने ही उन्हें वजन घटाने में मदद की। यास्मीन ने इस दौरान ऋषि को एक अंगूठी तोहफे में दी थी जो वो हमेशा पहने रखते थे। जब ऋषि ने बॉबी की शूटिंग शुरू की तो न्यू कमर डिम्पल से अच्छी दोस्ती हो गई। डिम्पल को वो अंगूठी पसंद थी तो वो अक्सर पहनने के लिए ले लेती थी। आखिरकार वो अंगूठी डिम्पल के पास ही रह गई। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने वो अंगूठी समुद्र में फेंक दी और अपनी अंगूठी पहनाई। 1973 में जब बॉबी रिलीज हुई तो उस जमाने की मैगजीन स्टारडस्ट ने लिखा कि राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज करते हुए ऋषि की अंगूठी फेंक दी। उस समय तक डिम्पल और राजेश शादी कर चुके थे तो उन पर इस खबर का असर नहीं पड़ा, लेकिन इससे ऋषि और यास्मीन का रिश्ता टूट गया। फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग करते हुए ऋषि अपनी कोस्टार नीतू से यास्मीन को कॉल लगवाते थे और घंटों जवाब का इंतजार करते थे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। शूटिंग से लौटकर एक बार ऋषि अपने दोस्तों के साथ ताज होटल के अपोलो बार गए। वहां उनकी नजर पास टेबल पर बैठी यास्मीन और अपने पुराने दोस्त पर पड़ी। दोनों डेटिंग कर रहे थे। ये देखकर ऋषि बुरी तरह टूट गए। गुस्सा निकालने के लिए ऋषि ने होटल के मैनेजर से बहस शुरू कर दी। में ऋषि कपूर के असिस्टेंट घनश्याम रोहेरा भी पड़ गए और नशे में चिल्लाकर कहने लगे, मेरे हीरो की बेइज्जती हुई है, मैं ये होटल खरीद लूंगा। लंबी बहस के बाद बिल चुकाना ही पड़ा। पछतावा होने पर जब ऋषि ने माफी मांगने के लिए यास्मीन के घर कॉल किया तो मां ने कॉल उठाया और कह दिया कि यास्मीन से दूर रहो। इस तरह ऋषि का पहला प्यार अधूरा रह गया और उन पर डिम्पल कपाड़िया से अफेयर होने का ठप्पा भी लग गया। अभिनय की दुनिया में तहलका मचाने के बाद ऋषि कपूर ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ आ अब लौट चले फिल्म निर्देशित की। फिल्म अग्निपथ में ऋषि कपूर के खलनायक के किरदार को देखकर सभी अचंभित रह गए। ऋषि को फिल्म अग्निपथ के लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इस फिल्म के ऋषि कपूर ने फिल्म में डी कंपनी के गोल्डमैन का किरदार निभाया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया।
ऋषि कपूर ने अपने कैरियर में 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में बतौर रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है। इन्होंने सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया है। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो थे। उन्होंने बॉलीवुड को कई रोमांटिक हिट फिल्में दी हैं। ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया है। 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था। इलाज के लिए वो अमेरिका गए थे। वहां 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। अमेरिका में पूरे वक्त उनके साथ पत्नी नीतू ही थीं। बेटा रणबीर कपूर कई बार उनसे मिलने न्यूयॉर्क गए थे। कुछ दिनों पहले ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा था, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक्टिंग दोबारा कब शुरू करूँ। पता नहीं लोगों को अब मेरा काम पसंद आएगा भी या नहीं। न्यूयॉर्क में मुझे कई बार खून चढ़ाया गया था। तब मैंने नीतू से कहा था, उम्मीद करता हूँ कि नए खून के बावजूद मैं एक्टिंग नहीं भूलूंगा। अभिनेता ऋषि कपूर को बुधवार देर रात मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनके भाई रणधीर कपूर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने न्यूज एजेंसी PTI से सिर्फ इतना कहा, वह अस्पताल में है। वह कैंसर से पीड़ित है और उसे सांस लेने में तकलीफ है, इसलिए उसे भर्ती कराया गया है। उसकी हालत अभी स्थिर है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी थी।